हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम यहाँ पर रीजनिंग ट्रिक के माध्यम से एक छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं न्याय निगमन का। यह जो न्याय निगमन है, यानी कि इसको आप कथन निष्कर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन निष्कर्ष भी कहते हैं। तो यह जो कथन निष्कर्ष है आपके रीजनिंग सिलेबस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टाइप 1 की हम बात करेंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे ही आपको कई सारी वीडियोज मिलेंगी आपको देखने को, जहां पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह जो न्याय निगमन यानी कि कथन निष्कर्ष होता है, यह प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी गलतियां कम होती हैं। तो चलिए टाइप 1 की हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए निर्देश क्या दिया गया है। दिए गए कथनों को जो है सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यानी आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो कथन दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाना है। ये नहीं है कि अपना दिमाग लगा दिया और उसके बाद चाहो आंसर मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। जो कथन दिया जाए ना, उसी को आपको समझना है कि वह कहना क्या चाहता है, उसी के अनुरूप आपका निष्कर्ष निकलनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो जो कथन है, देखिए क्या कहता है कि सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं? फूल हैं। ठीक, सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं? तो फूल हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं? फूल हैं। तो आपको एक पंखुड़ी का जो है बना देना है और एक आपको फूल का बना देना है। इसमें बोला है कि सभी पंखुड़ियाँ जो हैं, तो ये हम मान लेते हैं इसको पी पंखुड़ी, और ये आपका जो है ये बड़ा वाला जो गोला है, इसको हम मान लेते हैं PH, यानी कि फूल हो जाएगा। ठीक, तो सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। चलिए बन गया फिगर। ठीक, सभी पंखुड़ियाँ जो हैं क्या हैं? पीली हैं। सभी पंखुड़ियाँ जो हैं क्या हैं? पीली हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पीला वाला जो है, अब पीला यहाँ पर हम अब तीसरा कथन देखते हैं। तो सभी पीले फूल हैं। तो सभी पीले क्या हैं? फूल हैं। तो सभी पीले फूल हैं। तो यानी कि जो फूल है वह बड़ा डायग्राम होगा और जो पीला है वह छोटा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पीले कर देते हैं ये जो फिगर है। ठीक, दूसरा फिगर हम फिर से बना देते हैं। तो ये आपका जो है क्या हो गया? पी से पंखुड़ी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा हमारा? पी से जो है यहाँ पर पीला हो जाएगा। ठीक है, PI पीला कर देते हैं, और उसके बाद जो है बड़ा सा एक बना देते हैं PH, यानी कि फूल। यहाँ पर देखिए सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। तो ये जो पंखुड़ी है और ये फूल है। ठीक हो गया, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। अब ये जो पंखुड़ियाँ हैं यह क्या हैं? ये पीली हैं। ये वाला डायग्राम हो गया। सभी पीले फूल हैं। जो पीले हैं ना, ये वाला जो है दूसरा गोला, वह क्या है? फूल है। तो फूल जो है क्या है? सबसे ऊपर है। तो ये हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखते हैं। सभी फूल पीले हैं। सभी फूल क्या हैं? पीले हैं। तो सभी फूल, ये फूल तो ये बड़ा वाला है, और पीले वाला क्या है? इसके बीच अंदर वाला है, यानी बीच वाला जो है। तो क्या सभी फूल जो हैं वह पीले हैं? तो सभी फूल तो नहीं हैं, कुछ फूल बल्कि पीले हैं। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है? गलत है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो सभी पीले जो हैं वह पंखुड़ियाँ हैं? जी नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ पीले पंखुड़ियाँ हो सकती हैं। तो यह भी निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए। सभी जो है, जो प्रश्न है ना, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं कि सभी कारें जो हैं जीप हैं। ठीक है, सभी कारें क्या हैं? जीप हैं। चलिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी कारें, तो ये C हो गया, यानी कार हो गया। ठीक, जीप है, तो ये सभी कारें जीप हो गई, यानी कि J हमने बना दिया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि सभी जीप जो हैं 4 पहिया हैं। ठीक है, सभी जीप भी में भी तो 4 पहिया ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अपना कह रहा है। तो सभी जीप क्या हैं? 4 पहिया हैं। तो जीप के ऊपर भी एक जो है वेन डायग्राम बनेगा। तो यह जो है क्या है? 4 व्हील है। ठीक है, 4 व्हील हैं। तो यहाँ पर देखिए C से क्या हो गया? कार हो गया। ठीक है, J से जो है आपका क्या हो गया? जीप हो गया। और W से जो है 4 व्हील, यानी कि 4 पहिया हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा निष्कर्ष क्या कहता है? सभी 4 पहिया कारें हैं। तो सभी 4 पहिया जो हैं वह कारें हैं। तो जो 4 पहिया है वो तो बड़ा वाला फिगर है।
तो बड़े वाले फिगर में कोई छोटा आएगा तो सभी का बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो सभी चार पहिए जो हैं कारें हैं, यह तो गलत है, ठीक है। यह निष्कर्ष क्या है, तो यह निष्कर्ष गलत है, ठीक। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ चार पहिया जीप हैं, तो जीप कहाँ गया, ये है जीप, ठीक। दूसरा वाला जो गोला है यह जीप का है, और जो बड़ा वाला गोला है वो किसका है, चार पहिया का है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चार पहिया जो हैं, ठीक है, वह क्या है, तो जीप हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो ये जो है कुछ ही तो रहेगा इसका, ठीक है, इसका कुछ ही तो ये रहेगा। तो इसलिए जो निष्कर्ष 2 है वह करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका जो ऑप्शन निष्कर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, सभी लैपटॉप क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो चलिए ये लैपटॉप हो गया एल, ठीक है, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का ई कर दिया, ठीक। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी एक गोला बन जाएगा। ये क्या करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, वी कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो जी हाँ, क्योंकि लैपटॉप छोटे में है और विकिरण बड़ा वाला है, तो छोटा वाला बड़े में समाहित है, तो इसलिए सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो जो निष्कर्ष 1 है ना, यह तो अनुसरण करता ही है, ठीक। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ विकिरण जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो कुछ विकिरण, बड़े में कोई छोटा आ गया है तो उसके लिए तो कुछ ही प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, और यह कहता क्या है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं, ठीक है, सभी ड्रेस क्या हैं, कपड़े हैं। तो चलिए ये क्या हो गया, सभी ड्रेस, तो ये डी हो गया ड्रेस, ठीक है। उसके बाद सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो कपड़े से यहाँ पर हम सी कर देते हैं, क्लॉथ्स, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि सभी कपड़े, यानी कि जो सी है, क्लॉथ्स है, यह धागे हैं। चलिए ये हो गया धागे, डी से कर देते हैं धागे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा फिगर रेडी हो गया, डायग्राम रेडी हो गया। अब हमारा निष्कर्ष देखिए, सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस क्या हैं, धागे हैं, तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी ड्रेस क्या हैं, तो धागे हैं, ठीक है। तो यहाँ निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर जो है सभी धागे कपड़े हैं, तो सभी धागे जो है कपड़े नहीं हैं, क्योंकि जो धागा है यह बड़ा वाला गोला है और कपड़ा वाला छोटा गोला है। तो यहाँ कुछ कहता तो ठीक था, इस वजह से जो निष्कर्ष 2 है यह अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 डी है, मैच कर रहा है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सभी बर्तन पॉट हैं, ठीक है, सभी बर्तन क्या हैं, पॉट हैं। तो यहाँ पर चलिए सभी बर्तन, बी से कर देते हैं, बर्तन उटेंसिल्स होता है, ठीक है, पॉट है, तो यहाँ पर पी कर देते हैं, पॉट हो गया, ठीक। सभी पॉट गीली मिट्टी है, ठीक है, तो सभी पॉट जो है वह क्या है, गीली मिट्टी है, ठीक है। वेट सॉयल है, तो यहाँ डब्ल्यू टी कर देते हैं, वेट सॉयल WS कर देते हैं। अब यह हमारा वेन डायग्राम तैयार है। सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, तो सभी बर्तन जो हैं वह क्या हैं, तो गीली मिट्टी है, जी हाँ बिल्कुल सही है। कुछ गीली मिट्टी जो है पॉट है, कुछ गीली मिट्टी जो है क्या है, पॉट है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका अनुसरण करता है कौन सा निष्कर्ष, तो यहाँ पर सभी का है ऑप्शन, तो जी हाँ सभी का ऑप्शन है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये टाइप 1 है, टाइप 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सभी बिस्कुट बाजरा हैं, तो सभी बिस्कुट हो गया, ठीक है, बी हो गया बिस्किट और बाजरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी जे कर देते हैं, बाजरा, सभी बाजरा अनाज हैं, ठीक है, सभी बाजरा क्या हैं, तो सभी बाजरा अनाज हैं, तो सभी बाजरा अनाज, ये बड़ा वाला फिगर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं सभी में लगभग में ऐसे ही फिगर बन पा रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर निष्कर्ष सभी बिस्किट अनाज हैं, तो सभी बिस्किट जो हैं, सभी बिस्किट क्या हैं, अनाज हैं। ये अनाज का है बड़ा वाला, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। सभी अनाज जो है बाजरा है, सभी अनाज जो है बाजरा है, नहीं सभी अनाज बाजरा नहीं है, क्योंकि अनाज बड़ा वाला फिगर यहाँ पर है। तो यहाँ पर केवल अनुसरण एक करता है जो निष्कर्ष है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, और यह 7 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि सभी गुलाबी जो हैं फूल हैं, तो सभी गुलाबी जो हैं यानी जी क्या हैं, फूल हैं। चलिए पी हो गया। अब यहाँ पर सभी फूल सुगंधित हैं, सभी फूल जो हैं वह क्या हैं, सुगंधित हैं। ठीक, अब यहाँ हमारा तैयार हो गया चित्र, फूल। ठीक है, कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल जो हैं वह क्या हैं, गुलाबी हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो हैं कुछ फूल गुलाबी हैं। ठीक, क्यों, देखिए ये गुलाबी है, ये फूल है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फूल जो हैं वह क्या है, गुलाबी हैं। तो बड़े फिगर में छोटा है तो वो कुछ ही तो रहेगा, कुछ सुगंधित फूल हैं। जो कुछ सुगंधित जो है ना वह क्या है, फूल हैं, ये भी सही है। तो यहाँ सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी आरेख जो हैं आकृतियाँ हैं। ठीक है, सभी आरेख क्या हैं, तो आकृतियाँ हैं, एक आर कर देते हैं। ठीक है, आकृतियां हैं, सभी आकृतियां त्रिआयामी हैं, तो ये आयामी जो हैं त्रिआयामी कर देते हैं, TRI। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया, सभी त्रिआयामी आरेख हैं। तो सभी त्रिआयामी आरेख हैं, तो यहाँ पर जो है नहीं है, क्योंकि बड़े में छोटा समाहित हो सकता है लेकिन छोटे में बड़ा समाहित नहीं हो सकता है। सभी आकृतियाँ जो हैं आरेख हैं, तो सभी आकृतियाँ जो हैं आरेख हैं, नहीं सभी आरेख आकृतियां हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरा भी अनुसरण नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उस पर आप मत जाइए, क्योंकि आपको कई सारे टाइप कराने हैं। तो एक टाइप में 100 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन मज़ा नहीं आता, इस वजह से हमने आपको 100 क्वेश्चन नहीं कराया, लगभग 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी बसें कारें हैं। चलिए बस हो गया, और सभी बसें जो हैं वह क्या हैं, कारें हैं, सी हो गया। सभी जलयान कारें हैं, तो सभी जलयान जो हैं क्या हैं, तो कारें हैं। तो ये कारें हैं, तो यहाँ पर चलिए हम छोटा सा एक फिगर बना देते हैं जलयान का। ठीक है, शिप का। तो यहाँ पर देखिए कार के अंदर दोनों फिगर हैं। ठीक है, यानी कार जो है बड़ा है, उसके अंदर दो हैं, एक बस का है और एक जो है जलयान का है। अब यहाँ पर हमारा निष्कर्ष देखिए, सभी कारें जलयान हैं, तो सभी कारें जो हैं जलयान हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि कार जो है बड़ा क्षेत्र है और जो जलयान है छोटा है, तो इसलिए पहला गलत हो जाता है। सभी बसें जो हैं वह कारें हैं, तो सभी बसें जो हैं कारें हैं। हाँ, ये तो है कि सभी बसें कारें हैं। ठीक है, तो यह आपका अनुसरण तो करता है, तो इसलिए ऑप्शन जो 2 आपको होगा, केवल 2 आपका अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी लड़के क्या हैं, गायक हैं। ठीक है, सभी लड़के गायक हैं, ये जो हैं लड़के हो गया। ठीक है, बॉयज़ गायक सिंगर हो जाएगा, सभी लड़के क्या हैं, गायक हैं। चलिए यहाँ पर एस कर देते हैं, सिंगर हो गए। कुछ गायक जो हैं प्रशिक्षित होते हैं, जो कुछ गायक है ना वह क्या है, प्रशिक्षित हैं। तो कुछ का मतलब क्या है कि गायक में हमारा कनेक्शन थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। ठीक है, 2, 4, 10, 20%। तो यहाँ पर प्रशिक्षित यानी कि जो है आपके पी हम कर देते हैं, प्रशिक्षित। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा वेन डायग्राम तैयार है। अब हमको यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है, सभी गायक क्या हैं, लड़के हैं। तो सभी गायक जो हैं यानी सिंगर लड़के हैं, तो सभी गायक जो हैं लड़के हैं, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। सभी लड़के गायक हैं लेकिन सभी गायक लड़के नहीं हैं। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में कि जो लड़के हैं और जो प्रशिक्षित हैं इनमें कनेक्शन ही नहीं बैठा है। ठीक है, तो कैसे हम कह दें, तो यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा कि ना तो 1 और ना ही 2 कथन का पालन करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, और यह कहता क्या है 40 नंबर क्वेश्चन कि जो है सभी तोते, ठीक है, ऊँट हैं। ठीक है, सभी तोते, ठीक है,
क्या है, ऊँट है। तो तोते जो हैं क्या हैं, सभी तोते ऊँट हैं। चलिए ऊँट हो गए, ठीक, ऊँट हो गए। सभी ऊँट जो है क्या हैं, भेड़िए हैं। चलिए ये भी बना दिए, तो यहाँ पर भेड़िया भी हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोते जो हैं वह क्या हैं, भेड़िए नहीं हैं। तो ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि जो तोते हैं वह भेड़िए हैं, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष एक गलत है। निष्कर्ष दो क्या कहता है, कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए जो है वह तोते हैं, जी हाँ हैं। तो इसलिए जो निष्कर्ष दो है वह अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कितना है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सभी किताबें पेपर हैं, तो जो देखिए बुक्स हैं, ठीक है, उसके बाद पेपर है यानी कि पी हैं, ठीक। सभी पेपर पेड़ हैं, तो ये सभी पेपर क्या हो गए, ट्री हो गए। फिगर हमारा बन गया, सभी पेड़ किताबें हैं, तो सभी पेड़ जो हैं वह क्या है, ट्री, यानी जो हैं क्या हो गए जाएंगी, बुक हो जाएंगी। तो सभी पेड़ किताबें हैं, नहीं हैं, सभी किताबें पेड़ हैं लेकिन सभी पेड़ किताबें नहीं हैं। तो ऑप्शन ए आपका वो निष्कर्ष एक गलत है, ठीक। कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ पेपर जो हैं वह क्या हैं, किताबें हैं यानी कि बुक्स हैं, कुछ पेपर बुक्स हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कि सभी रेजर ब्लेड हैं, ठीक है, सभी रेजर जो हैं, आर से रेजर हो गया और ब्लेड से ब्लेड हो गया, ठीक, बी से ब्लेड हो गया। अब यहाँ पर सभी ब्लेड धातुएं हैं, तो सभी ब्लेड जो हैं वह क्या है, धातुएं हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, कर देते हैं, ठीक। फिगर तैयार, सभी धातुएं रेजर हैं, तो सभी धातुएं जो हैं यानी सभी मेटल्स क्या कह रहा है, रेजर हैं। तो सभी मेटल्स रेजर नहीं है, लेकिन सभी रेजर जो है वह मेटल्स हो सकती हैं या हैं। तो यहाँ पर जो अनुसरण करता है क्या, ऑप्शन एक वाला, ठीक है, गलत है, ठीक। दूसरा क्या कहता है, कुछ धातुएं ब्लेड हैं, कुछ धातु यानी कि कुछ मेटल्स जो है वह ब्लेड हैं, तो कुछ मेटल्स ब्लेड हैं, तो जी हाँ ये तो सही है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है, वो कहता क्या है कि सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं, तो सभी दीवार घड़ियाँ जो है क्या है, एनालॉग हैं। तो यह जो है दीवार घड़ी हो जाती है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या कहता है, एनालॉग है, तो उस यहाँ पर देखिए दीवार घड़ी हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब एनालॉग डिजिटल हैं, तो यहाँ पर जो है एक एनालॉग का हम बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक, ये एनालॉग का हो गया, एनालॉग। उसके बाद इसमें क्या कहता है कि सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, तो सभी कलाई घड़ियाँ क्या हैं, डिजिटल हैं। तो यहाँ पर जो है जो पहले ये फिगर हम हटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं, तो ये दीवार घड़ी हो गई, ठीक है, दीवार घड़ी हो गई। उसके बाद एनालॉग है, सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं, एनालॉग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद कहता है कि सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, ठीक, कलाई घड़ियाँ क्या हैं, डिजिटल हैं, तो यहाँ पर कलाई घड़ी कर देते हैं, तो ये कलाई घड़ी हो गई। उसके बाद क्या कहता है कि डिजिटल है और सब एनालॉग जो है क्या है, डिजिटल है, तो यानी डिजिटल का फिगर बड़ा रहेगा, एनालॉग का फिगर पहले से ही बन गया है। तो यह हमारा ऐसा हो जाएगा किसका, डिजिटल का, ठीक है, डिजिटल हो गया, ये हमारा फिगर तैयार हो गया, ठीक। दीवार घड़ी एनालॉग, ठीक है, कलाई घड़ी डिजिटल, ठीक, बड़ा लाल जो फिगर है डिजिटल का है। तो यहाँ निष्कर्ष देखिए सभी दीवार घड़ियाँ जो हैं क्या हैं, डिजिटल हैं, तो सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हैं, तो सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हैं, जी हाँ बिल्कुल डिजिटल हैं, ठीक। उसके बाद कहता है कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग है, कम से कम एक कलाई घड़ी जो है क्या है, एनालॉग है, नहीं, एक को नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैचिंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है, टच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो निष्कर्ष तो है गलत है। तो यहाँ केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यानी एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पहुंचने वाले हैं अपने लास्ट पेज पर। सभी लड़के जो हैं क्या हैं, लड़कियां हैं, चलिए लड़के हो गए, ठीक है, लड़के हो गए। उसके बाद कह रहा है कि लड़कियां हैं, ये सभी जो लड़के हैं, चलिए लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी लड़कियां बंदर हैं, चलिए ये ऊपर बन गया बंदर का फिगर, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आंसर निकाला किया जाएगा कि सभी बंदर लड़के हैं, तो सभी बंदर जो हैं लड़के हैं, नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है क्या,
कि सभी लड़के बंदर हैं, सभी लड़के जो हैं बंदर हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लड़के का फिगर छोटा, बंदर का फिगर बड़ा, तो जाहिर सी बात है आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, क्या है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चलिए, ये कुत्ते हो गया, ठीक है, और ये बिल्ली हो गया। चलिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। फिर कह रहा है क्या कि सभी बिल्लियां जो है चमगादड़ हैं। सभी बिल्लियां चमगादड़ हैं, तो ये चमगादड़ बड़ा फिगर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए कि सभी चमगादड़ बिल्ली है। सभी चमगादड़ जो है वह क्या है? बिल्लियां हैं? नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। सभी कुत्ते कहाँ गए? चमगादड़। सभी कुत्ते ये हैं तो चमगादड़ हैं। हाँ, ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका निष्कर्ष कौन सा निकलता है? तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है और कहता क्या है कि सभी इमारतें चाक हैं। ठीक है, सभी इमारतें जो हैं वह क्या हैं? इमारत हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि चौक हैं। सभी इमारतें चौक हैं। चलिए, ये चौक का फिगर बन गया। ठीक, फिर कह रहा है कि सभी बोर्ड चौक हैं। तो यहाँ पर हम एक बोर्ड का फिगर बना देते हैं, बोर्ड। ठीक, ये हमारा, और ये जो बोर्ड है यहाँ भी चौक है। तो ये चौक बड़ा फिगर और चौक के अंदर इमारत और बोर्ड अलग अलग फिगर बन गए। तो जो निष्कर्ष है देखिए कि कुछ इमारत जो है क्या है? बोर्ड हैं। कुछ इमारत जो हैं बोर्ड हैं? नहीं, ये अनुसरण नहीं करता है। कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक जो है वह बोर्ड है। जी हाँ, ये अनुसरण करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या उपयुक्त है। ठीक, चलिए हमारे इस टॉपिक का जो है जो ट्रिक फर्स्ट है, ठीक है, टाइप 1 है, कंप्लीट होता है इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। और इसका जो आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हम जो है फिगर बना देते हैं, उसके बाद ही आप आंसर देंगे। सभी कुत्ते जो हैं क्या हैं? चमगादड़ हैं। तो वो सभी कुत्ते, ठीक, कुत्ते यहाँ पर हम बनाते हैं कुत्ते, ये सभी कुत्ते हैं। कहता है कि चमगादड़ है। सभी कुत्ते क्या है? चमगादड़ हैं। चलिए, चमगादड़ बना दिया। उसके बाद कहता है कि सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं। सभी चमगादड़ जो हैं क्या है? बिल्लियां हैं। चलिए, ये भी बना दिया। यहाँ पर हमने बिल्ली लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके आंसर है। इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये आपका फिगर रेडी है, इसके माध्यम से आप आंसर दे पाएंगे। तो यह वीडियो सेशन आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका दूसरा जो टाइप है उस पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।